आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने लाइव मार्केट के अंदर आप लोगों को यहाँ पर लेवल दिया था। आप लोग देख सकते हैं, मैंने कहा था इस लेवल के ऊपर हम यहाँ पर क्या करेंगे, कॉल बाय करेंगे। क्या हमारे कंडीशन को यहाँ पर बैंक निफ्टी के अंदर फुलफ़िल किया है कि नहीं किया है, आप लोगों के सामने है। देखिए यहाँ पर ना कोई भी हवा हवाई के अंदर बातचीत नहीं होता है बिना लॉजिक का। मैं आप लोगों को यहाँ पर चार्ट को छोटा करके दिखा देता हूँ। जो 47,670 का जो लेवल था ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल था, आप लोगों के सामने है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, देख सकते हैं। इसी लेवल से यहाँ पर क्या लिया गया, रिट्रेसमेंट लिया गया और कितना बड़ा रैली देखने को मिला। जो लोग मार्केट के अंदर प्रॉफिट बनाना चाहते हैं उन्हें तो यहाँ पर लॉजिक को समझना बहुत ही ज़रूरी है। जो लोग यहाँ पर टाइम पास करने आए हैं, कुछ सीखना वीखना नहीं है, वैसे लोगों के लिए मार्केट के अंदर कोई भी नीड नहीं होता है। अब चलिए बिना देरी करते हुए हम सोमवार का ट्रेड प्लान कर लेते हैं। सोमवार के दिन मार्केट के अंदर कैसा कामकाज रह सकती है। सोमवार के दिन मार्केट गैप अप, गैप डाउन या फिर फ्लैट ओपनिंग होगी। आप लोग जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहें। अब आप लोग लॉजिक को बिल्कुल ध्यान से सुन लेना, जिन लोगों को यहाँ पर लॉजिक को समझना है। अब देखो, अब जो बैंक निफ्टी के अंदर जो इम्पोर्टेंट रजिस्टेंस रहने वाली है, वो रहने वाली है ये वाला लेवल, जो कि लेवल निकल के आ रही है 47,960 का। नेक्स्ट जो रजिस्टेंस निकल के आ रही है, जो कि एक हर्डल रजिस्टेंस के रूप में कामकाज करेगी, वो है ये वाला लेवल, जो कि लेवल है 48,160 का। और जो नीचे के तरफ जो सपोर्ट निकल के आ रही है, वो निकल के आ रही है, पहला सपोर्ट है 47,672 का। और दूसरा जो एक हर्डल सपोर्ट के रूप में कामकाज करेगी, वो है ये वाला लेवल, जो कि एक साइकोलॉजी का लेवल है 47,509 का। अब यहाँ पर कॉल और पुट की एंट्री कैसे लेना है, इसे बिल्कुल ध्यान से आप लोग सुने और अपने चार्ट के ऊपर भी मार्क कर लें। देखिए यहाँ पर लेवल को समझना ज़रूरी है और उसके बाद यहाँ पर ये भी समझना ज़रूरी है जो हमें एंट्री कैसे लेना है किसी लेवल को ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन पर। अब मान लो कि अगर सोमवार के दिन बैंक निफ्टी गैप अप ओपनिंग ले लेती है, जिसकी चांस बहुत ही ज़्यादा है गैप अप ओपनिंग लेने का, जो कि लेवल है 47,962 का। अगर इसके ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर एंट्री कैसे लेना है, बिल्कुल ध्यान से सुन लेना। यहाँ पर पहला कंडीशन समझ लें, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जब इस लेवल के ऊपर अप्रोक्सीमेट 15 मिनट सस्टेन कर जाती है, यानी कि जो पहला 15 मिनट का कैंडल होगा, बुलिश कैंडल होगा, और कैंडल के अंदर स्ट्रेंथ दिखाई दे, और पहला कैंडल फिलअप होने के बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनेगा, जब इसके हाई को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देगी और इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग देगी, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं। और पहला टारगेट आप लोगों का ये वाला लेवल रह सकता है। दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जब इस लेवल के ऊपर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है, यानी कि यहाँ पर पॉज लेती है और रेंज बनाने के बाद जब इस रेंज को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देगी, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं और यहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग ईजिली जा सकते हैं। अब मान लो कि अगर सोमवार के दिन बैंक निफ्टी यहाँ पर खुल जाती है, फ्लैट खुल जाती है, तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर क्या करना होगा, फ्लैट खुलने के बाद जब इस तरीके का बिहेवियर कर देती है, अगेन इस लेवल को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है, जो कि लेवल है 47,962 का, अगेन यहाँ से सपोर्ट ले लेती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं और यहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग ईजिली जा सकते हैं। अब मान लो कि अगर सोमवार के दिन बैंक निफ्टी गैप डाउन खुल जाती है,
यहाँ पर खुल जाती है, जो कि लेवल है 47,672 का। अगर इसके नीचे गैप डाउन खुलती है तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल भी हड़बड़ी नहीं करना है। यहाँ पर एंट्री कैसे लेना है, लॉजिक के साथ आप लोग यहाँ पर समझ लें। गैप डाउन खुलने के बाद जब इस लेवल के नीचे कंसोलिडेट करती है और यहाँ पर रेंज बना लेती है और उस रेंज को जब यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है, तब आप लोग यहाँ पर से पुट बाय कर सकते हैं। और पहला टारगेट आप लोगों का ये वाला लेवल रह सकता है, जो कि एक साइकोलॉजी का लेवल है। यहाँ पर आप लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलेगा फिर कॉल बाइंग करने का। यहाँ पर कॉल की एंट्री कैसे लेना है, जब इस लेवल के पास आएगी और यहाँ पर आप लोगों को डब्लू पैटर्न बनता हुआ दिखे, जब इसके नेक लाइन को यहाँ पर ब्रेकआउट करेगी, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं। और पहला टारगेट आप लोगों का यहाँ पर ये वाला लेवल रह सकता है। ध्यान में रखना, अगर सोमवार के दिन बैंक निफ्टी इस रेंज में कामकाज करती है तो आप लोगों को यहाँ पर कॉल और पुट के चक्कर में नहीं पड़ना है, नहीं तो आप लोगों का यहाँ पर बड़ा लॉस हो सकता है। अब आप लोगों के सामने निफ्टी 50 का चार्ट है ये, और मैंने लाइव मार्केट के अंदर आप लोगों को यहाँ पर लेवल दिया था। मैंने कहा था इस लेवल के ऊपर कॉल बाय करना है। कैसे बाय करना है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। क्या हमारे कंडीशन को यहाँ पर निफ्टी 50 के अंदर फुलफिल किया है या फिर नहीं किया है, आप लोगों के सामने है। अगर आप लोगों ने आज का लाइव वाला वीडियो नहीं देखा है तो जा कर के देख लेना। अब जो निफ्टी 50 के अंदर जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाली है वो रहने वाली है ये वाला लेवल, जो कि लेवल है 22,077 का, जो कि एक साइकोलॉजी का लेवल है। मान लो कि अगर सोमवार के दिन निफ्टी 50 से लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो यहाँ पर आप लोगों को कैसे एंट्री लेना है। गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेस करने आती है और इस तरीके का पैटर्न को फुलफिल करती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं और यहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हैं, जो कि हमारा अगला रजिस्टेंस होगा 22,169 का। अब मान लो कि अगर सोमवार के दिन निफ्टी 50 से लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग लेने के बाद और यहाँ पर इस तरीके का रेंज बनाती है और उस रेंज बनाने के बाद जब इस लेवल को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देती है, तब आप लोग यहाँ पर से पुट बाय कर सकते हैं। अब जो निफ्टी 50 के अंदर जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहने वाली है वो रहने वाली है ये वाला लेवल, जो कि लेवल है 21,789 का। मान लो कि अगर सोमवार के दिन निफ्टी 50 से लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल भी हड़बड़ी नहीं करना है। यहाँ पर एंट्री कैसे लेना है, गैप डाउन खुलने के बाद जब इस लेवल के नीचे अप्रॉक्सीमेट 30 मिनट सस्टेन कर जाती है और जो पहला 30 मिनट का कैंडल होगा, नेक्स्ट कैंडल जो बनेगा 30 मिनट का, जब इसके लो को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देगी और इसके लो के नीचे जब यहाँ पर क्लोजिंग देगी, तब आप लोग यहाँ पर से पुट बाय कर सकते हैं। और पहला टारगेट आप लोगों का ये वाला लेवल रह सकता है, जो कि लेवल होगा 21,565 का। यहाँ पर आप लोग अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं या तो फिर अपना एसएल को ट्रेल कर सकते हैं। ध्यान में रखना, अगर सोमवार के दिन निफ्टी 50 रेंज में कामकाज करती है तो आप लोगों को यहाँ पर कॉल और पुट के चक्कर में नहीं पड़ना है, नहीं तो आप लोगों का यहाँ पर बड़ा लॉस हो सकता है। तो आशा करता हूँ बैंक निफ्टी 50 की सारे लेवल आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप लोग अपने चार्ट के ऊपर ये सारे लेवल मार्क कर लें ताकि सोमवार के दिन आप लोगों को कामकाज आ सकती है। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।